20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लगातार हम आपको किसान आंदोलन से जुड़ी वो तस्वीरें दिखा रही हैं जो वाकई में ही सबको हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यही देश का एक ऐसा किसानी आंदोलन है जिसने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल पैदा की है जिसमें भाईचारे से लेकर संवैधानिक तरीके से सद्भावना, एकता, लोगों का प्यार। और अगर आप दिल्ली पहुंचेंगे, चाहे आप टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर या सिंघू बॉर्डर, कहीं भी जाएंगे, आपको वो तस्वीरें भी हैरान कर देगी। लेकिन वहाँ का नज़ारा वही समझ सकता है जो वहाँ पर जाकर दिन बिताएगा, वहाँ रहेगा, वही बता सकता है कि वहाँ पर कैसे असलियत में खुदा बस रहा है लोगों के बीच में। तमाम किसान एक ऐसा मजहब है जिसने तमाम मजहबों को तोड़कर, जातिवाद से ऊपर उठकर एकता के साथ इस तरीके की मिसाल पैदा की है कि आज दुनिया में इस किसान आंदोलन की तारीफ हो रही है। मगर हिंदुस्तान की सरकार अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। इस वक्त हम मंडी डवाली के खुइया मलकाना टोल पर हैं, जहां पर मेरे साथ गुदारा साहब हैं जो कि लगातार इस किसान आंदोलन में भोजन के तौर पर लोगों के लिए लंगर लगाकर सेवा कर रहे हैं। और पूरे उनके साथ आनंदगढ़ गांव के लोग हैं, उनकी टीम है पूरी। ये लोग पूरे अलग अलग जगह पर जाकर कैंप वहाँ पर लगाते हैं खाने का, और लोगों को, किसान वहाँ से जितने भी आते हैं उनको फ्री निःशुल्क तरीके से मुहैया करवाते हैं। सर, पूरा आपका नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, किस मिशन पर आप किसानों की सेवा कर रहे हैं? जी ज़रूर। मेरा नाम है अमनदीप सिंह डांगी और मैं आनंदगढ़ गांव से हूं, और मेरे साथ मेरी पूरे गांव की टीम है, और आसपास के गांव ओडा, ख्योवाली से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। और बेसिकली हमने एक कम्युनिटी बनाई है जिसके अंडर हम सेवा करते हैं, और किसी को फंड्स की ज़रूरत हो कि जैसे कोई ट्रैक्टर ले जाना चाहता है लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से वो तेल का खर्चा नहीं उठा सकता, तो हम उसे 10,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर के गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर उसे हम देते हैं। और इसके साथ साथ हमारी डांगी खाप, मैं बेसिकली डांगी कम्युनिटी से हूँ, तो हमारी डांगी खाप की द्वारा दिल्ली में रेगुलर हम चंदा देते हैं, दूध की सप्लाई देते हैं, हमारे स्टॉल्स लगते हैं, और आनंदगढ़ गांव की भी लगातार वहाँ पे टीम रहती है सेवा के लिए। तो अभी हमारा 26 जनवरी के लिए तो हम सभी किसान जैसे कि दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि हमें था कि 24 और 25 को काफ़ी मात्रा में किसान आने वाले हैं, तो उसके लिए हमने खुइया टोल प्लाजा पर हमने लंगर की सेवा लगाई, जिसके अंदर पकौड़े, दूध और चाय की हम सेवा दे रहे हैं। और हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि जब तक भी ये आंदोलन चलता है, हम पूरी अपनी सहायता करेंगे किसानों के लिए। और आप देखें, किसानों के अलावा दूसरी जनता भी आके रुकती है, और उन्हें भी हौसला अफजाई होती है कि हमारे जो देश के किसान हैं वो हमारे साथ हैं, और हम किसानों के ऊपर ही देश चलता है। सबसे पहली बात तो ये है। और जो लोग सोचते हैं कि किसान पढ़े लिखे नहीं है, देन आई वुड लाइक टू टेल यू आई एम प्रीटी वेल एजुकेटेड and I have scored 7.5 in IELTS and I can intellect pretty well in English। और मैं दिल्ली में भी जॉब कर चुका एज अ मैनेजर इन यूएस प्रोफाइल। तो ऐसा कहना कि किसान पढ़े लिखे नहीं है वो बिल्कुल ही गलत होगा। और मैं अपने किसान भाइयों के साथ नारा लगाना चाहूँगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मोदी जी को मैं बताना चाहूँगा कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सरकार की जो कूटनीति चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, वो इस देश में नहीं चल पाएगी। ये भारत माता का देश है और इसमें कोई धक्काशाही, तानाशाही नहीं चलेगी। हम किसान सभी एकजुट होके 26 जनवरी को परेड करेंगे, दिल्ली जाएंगे, और जो किसान यहाँ रह जाएंगे वो अपने अपने जिलों में परेड करेंगे शांतिपूर्वक तरीकों से। हालांकि इसके अंदर कई असामाजिक तत्व भी हमें बेदखल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे, और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए, गांधी जी के मार्ग पे चलते हुए हम देश को तरक्की पे लेके जाएंगे, और मोदी जी की तानाशाही नहीं चलने देंगे। और एक दिन हम करके दिखाएंगे कि आपको ये तीनों कानून हर हालत में वापस लेने पड़ेंगे। मोदी जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर, अब तक कितनी जगह पर आप इस तरीके के लंगर की व्यवस्था कर चुके हैं? ऐसे कैंप कहाँ कहाँ आपने? हमने पहले शुरुआत करी थी रोहतक मदीना से, हमारी डांगी खाप ने। उसके बाद हमारे, जैसे कि मैं आनंदगढ़ से हूँ, आनंदगढ़ वासियों की भी लहर चली कि हम भी आगे बढ़ चढ़कर हम लंगर की सेवा लगाएं। तो हम पन्नीवाला, ओडा
और हमने यहाँ पे खुइयां टोल प्लाजा में, और ये एक लहर चल चुकी है। और अगर मोदी जी सोचते हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है, तो आपके पास पैसों की कमी पड़ सकती है, लेकिन किसानों के पास, किसानों को आप गरीब मत समझिए, मजबूर मत समझिए। आप, हमारे पास इतनी काबिलियत है कि अगर आप 1 साल 2 साल 5 साल भी अगर अड़े रहोगे तो हम भी आपके साथ बराबर अड़े हैं, ये हम बता दें आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप भी इनके गांव से? मेरा काम टप्पी है जी। तो ये भाई साहब आज लंगर लगाया है इन्होंने, तो बहुत सहयोग किया है किसानों के लिए। कई जगह पर लंगर लगाते हैं, खुले दिल से ये पूरा सहयोग करते हैं। तो टप्पी गांव से भी काफ़ी टीम आई हुई है इनके सहयोग के लिए, और भी ओडा, ख्योवाड़ी, कई गांवों के साथ आए हुए हैं इनके साथ। तो बिल्कुल हम भी इनको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये किसान की अहमियत को समझते हैं, देश के अन्नदाता की कितना महत्व उसका देश में है उसको समझते हैं। और जो सरकारें, जो लोग, चंद नेता कहते थे कि ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग 5 और 5.5 बैंड प्राप्त करके ही ज़िंदगी में हार जाते हैं कि आइलेट्स नहीं कर पाएंगे। वो 7.5 बैंड लेकर भी किसानों की मदद कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड हैं और इंग्लिश बोल रहे हैं। तो सरकार को सारे वहम निकाल देने चाहिए। किसान अनपढ़ नहीं, वो सब कुछ जानता है। वो देश में जब देश को चला सकता है तो वो खुद भरपेट खा भी सकता है। तो ये कुछ सत्ताधारियों को, बीजेपी वालों को समझ आता है कि वो हलवा क्यों खाते हैं, बादाम क्यों खाते हैं। तो बादाम और हलवा वो खुद बनाते हैं। जब देश के मजदूर, हर आदमी का वो पेट पालते हैं, तो वो खुद भी खा सकता है। इस बात की चिंता सरकार को छोड़कर उसे चिंता ये करनी चाहिए कि देश का किसान खुश कैसे हो सकता है। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। किन राजाओं ने किया आक्रमण, किसने दिया शांति पर जोर, कैसे बनती थी रणनीति, किसकी सीमा बढ़ी किस ओर। सम्राट अशोक व विजेता सिकंदर, सबका इतिहास दोहराना है। सेवाएं देनी है उच्च पदों पर, नया इतिहास बनाना है। नमस्कार, मैं अजय गोदारा। आप पढ़ेंगे मेरे साथ इतिहास, मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर।